नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजनीति के आजाद शत्रु और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे और कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने उन्हें मुखाग्नि दी। दिल्ली स्थित लोधी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर लाया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चीनी सेना की घुसपैठ के 2 दिन बाद लद्दाख सीमा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सेना के सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे को भारत ने अपने अधिकार में ले लिया है। यहां की कई चोटियों पर भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। सूत्रों ने बताया कि सेना ने मुश्किल माने जाने वाले स्पांगुर गैप, स्पांगुर झील और इसके किनारे चीन द्वारा बनाई गई सड़क पर भी अपना कैंप स्थापित किया है। अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। वहीं रेलवे ने भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वो और अधिक विशेष ट्रेनों पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकारों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च के आखिर से यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। वर्तमान में रेलवे 230 स्पेशल ट्रेन संचालित कर रहा है, जिनमें से 30 राजधानी है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका कानून के तहत गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ ही डॉक्टर कफील को तुरंत रिहा करने के भी आदेश दिए गए हैं और उन पर लगी रासुका को भी हटा दिया गया है। अदालत ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है। हाईकोर्ट का यह आदेश डॉक्टर खान की मां के द्वारा दायर एक बंदी प्रतीक्षाकरण याचिका में आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और तुरंत रिहाई की जाए। पहली बार एक महिला आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्रीनगर सेक्टर के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी चारू सिन्हा अब महानिरीक्षक के रूप में सीआरपीएफ की श्रीनगर सेक्टर की कमान संभालेंगी। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इससे पहले वह बतौर आईजी सीआरपीएफ बिहार में काम कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बेहतरीन काम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह एक बार फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये तब कहा जब उनकी पार्टी ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को 2 हफ्ते के अंतराल में 2 बार पत्र लिखा है, जिसमें सोशल मीडिया दिग्गज पर भाजपा के प्रति कथित पक्षपात की बात कही गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को साझा करते हुए ट्वीट किया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर हमले की पूरी तरह से उजागर किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ समूह के सदस्य देवांगना कलिता को मंगलवार को जमानत दे दी है। देवांगना पर पुलिस ने जफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास लोगों को सीएए के विरोध में दंगे के लिए भड़काने का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि देवांगना के जिस भाषण की बात हो रही है उसमें कुछ भी भड़काऊ नहीं है। उन्हें 25,000 के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने देवांगना को देश छोड़कर जाने से भी मना कर दिया। हालांकि उन पर स्पेशल सेल का भी एक केस है, जिसके चलते उनकी रिहाई अभी नहीं हो सकी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में परिवार की भूमिका को लेकर नया मोड़ आ गया है। अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती अभिनेता के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। उन्होंने दावा किया है कि सिंह परिवार सुशांत के डिप्रेशन के बारे में जानता था। इसके बावजूद उन्होंने जांच अथॉरिटीज और सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठे बयान दिए। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि दवाओं के पर्चे और सामने आई 2 बहनों की चोट से स्पष्ट है कि सुशांत का परिवार उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में जानता था। वे दवाओं के पर्चे एक्सचेंज कर रहे थे और सुप्रीम और ईडी से झूठ बोल रहे थे। इसके अलावा कंसल्टेशन भी लिया जा रहा था, जो अवैध है। माना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हुआ तो भी डॉक्टर सिर्फ उसी मरीज को कोई दवा प्रिस्क्राइब करता है जिसकी हिस्ट्री उसे पहले से पता होती है। बिहार के उपराष्ट्रपति सुशील कुमार मोदी का कहना है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति एक वास्तविकता है और भाजपा, जेडीयू और आरजेडी के त्रिकोण है। इनमें से किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वे अपने बूते चुनाव जीतकर सरकार बना सकता है। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता मोदी ने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने आरजेडी के नेतृत्व वाला पक्षी महागठबंधन दूर दूर तक नहीं टिकता और अगला विधानसभा चुनाव राजग के सभी घटक दल मिलकर लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल।
Phone number 7898128620.